स्वागत है आपका हमारी एक और नई कहानी में। आज की कहानी है बीते हुए पल। संजय का मन आज बहुत उदास था। हर तरफ उसकी मां की यादें बिखरी पड़ी थीं। उनके जाने के बाद से वह खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगा था। मां हमेशा से उसके जीवन का आधार रही थी। उनका प्यार, उनकी बातें, उनका सख्त लेकिन देखभाल करने वाला स्वभाव। लेकिन अब मां नहीं थी। उनके अंतिम समय में कही गई बातें बार बार संजय के मन में गूंज रही थीं। संजय, अपने पिता को माफ कर दे। उसने बहुत कोशिश की, पर यह बात उसके दिल से जाती ही नहीं थी। आखिर इतने वर्षों की कड़वाहट और दर्द कैसे भुलाया जा सकता था। बचपन से ही संजय ने अपने पिता को कड़क और कठोर स्वभाव का देखा था। वे कभी उससे प्यार से बात नहीं करते थे। छोटी छोटी बातों पर उन्हें गुस्सा आ जाता और संजय के मन में यह भावना घर कर गई कि उसके पिता ने कभी उसे अपनाया ही नहीं। पिता और बेटे के बीच हमेशा एक दीवार सी रही थी, जिसे संजय कभी तोड़ नहीं पाया। और मां, उन्होंने इस दूरी को हमेशा देखा, समझा, पर कभी कुछ कह नहीं पाई। शायद उन्होंने यह सोचा होगा कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर वक्त ने और दूरी बढ़ा दी। संजय ने अपने बचपन की यादों को टटोलना शुरू किया। वह याद करता है, जब वह छोटा था, कैसे उसके पिता ने उसे कभी गोद में नहीं लिया। जब उसके दोस्त अपने पिता के साथ खेलते थे, संजय हमेशा अकेला खड़ा रहता था। स्कूल के किसी भी कार्यक्रम में पिता कभी नहीं आए। हर बार वह मां की आंखों में पिता के लिए शिकायत देखता, लेकिन उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं। यह चुप्पी धीरे धीरे संजय के दिल में घाव बनती चली गई। संजय को वह दिन भी याद आया, जब उसने पहली बार अपने पिता से किसी बात पर उलझन जाहिर की थी। वह सिर्फ एक किताब खरीदना चाहता था, लेकिन पिता ने उसे गुस्से से मना कर दिया था। वह छोटी सी बात उसके लिए बहुत बड़ी बन गई। उसने तब महसूस किया था कि उसके पिता उसे कभी नहीं समझेंगे। मां की यादें और पिता के प्रति नाराजगी एक साथ उसके दिल को भारी कर रही थी। वह बार बार खुद से पूछ रहा था, कैसे माफ कर दूं उन्हें? इतने सालों की दूरी, इतने कड़वे पल, क्या सब कुछ एक पल में भुलाया जा सकता है? लेकिन मां की बात उसकी आत्मा में गहरे उतर चुकी थी। उनका अंतिम संदेश बस यही था कि वह अपने पिता को माफ कर दे। मां की बात को अनसुना करना उसके लिए असंभव था, पर यह माफ करना भी उतना ही मुश्किल था। संजय अक्सर अपने घर के पुराने आंगन में जाकर बैठता, जहां उसकी मां अक्सर पूजा किया करती थी। आंगन की दीवारों पर लगे पेड़, पत्तियां, हवा का हल्का सा बहाव, सब कुछ उसे मां की याद दिलाता। वह जानता था कि मां ने उसके लिए बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ देखा, और आखिरी वक्त में भी उन्होंने उसकी भलाई के लिए ही बात की थी। पर सवाल यह था कि क्या वह अपने दिल को समझा पाएगा? क्या वह उन कड़वाहट भरे सालों को भुला पाएगा? मां का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता रहा और दिल में एक अजीब सा सूनापन महसूस होने लगा। संजय के भीतर एक जंग छिड़ी हुई थी। एक ओर उसकी मां की आखिरी इच्छा थी, जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकता था, और दूसरी ओर पिता के प्रति वो दर्द और गुस्सा था जो उसने बचपन से महसूस किया था। संजय अपने बच्चों आदित्य और सीमा को देखता है। उनके मासूम चेहरे उसे याद दिलाते हैं कि परिवार का प्यार कितना अहम होता है। वह नहीं चाहता कि उसके बच्चे भी वही महसूस करें जो उसने अपने पिता के साथ किया। लेकिन क्या वह अपने अंदर के इस गुस्से और दर्द को छोड़ पाएगा? यही सवाल उसे हर पल घेर रहा था। मां की आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी थी, लेकिन उसका दिल अभी भी अनिश्चित था। संजय के जीवन में अब सब कुछ बदल चुका था। उसकी मां, जो हमेशा उसके जीवन का एक मजबूत स्तंभ थी, अब इस दुनिया में नहीं थी। मां के जाने के बाद संजय को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा उससे छिन गया हो। उनके बिना घर सूना हो गया था और दिल खाली। लेकिन मां के आखिरी शब्द उसे चैन से बैठने नहीं दे रहे थे। उनकी अंतिम सांसों के वक्त संजय उनके पास बैठा हुआ था। मां बेहद कमजोर थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही चमक थी जो हमेशा रही थी। उनकी सांसें भारी हो रही थीं, लेकिन उनकी आवाज में अब भी एक सख्त और देखभाल करने वाला लहजा था। मां ने संजय का हाथ अपने हाथों में लेते हुए धीरे से कहा, संजय, मेरे बेटे, एक बात कहनी है तुमसे। संजय ने मां की तरफ ध्यान से देखा। उनका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उनमें एक अलग सी दृढ़ता थी। उसने तुरंत जवाब दिया, मां,
आप कुछ भी कहो, मैं सुन रहा हूं। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुद को रोकते हुए बोली, तुम्हारे पिता ने बहुत गलतियां की हैं संजय, लेकिन बेटा, जीवन में कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि माफ ना की जा सके। उन्होंने भी अपनी गलतियों का पछतावा किया होगा। बस उन्हें एक मौका दो, उन्हें माफ कर दो। संजय की आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था। वह यह उम्मीद नहीं कर रहा था कि मां, जो खुद उन तकलीफों से गुजरी थीं, यह बात कहेंगी। वह कुछ देर तक चुपचाप मां की बातों को सुनता रहा, समझता रहा। मां की बातों ने उसे अंदर तक हिला दिया था। मां ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर तुम उन्हें माफ कर दोगे तो तुम्हारे दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा और शायद तुम्हारे पिता को भी खुद को माफ करने का रास्ता मिल जाएगा। यह कहकर मां ने एक लंबी सांस ली और उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। संजय के दिल में अब एक अजीब सी बेचैनी और हलचल थी। मां के जाने के बाद भी उनकी ये आखिरी बात उसके दिल और दिमाग में बार बार गूंजती रही। मां के जाने के बाद संजय की जिंदगी में बस एक ही बात रह गई थी, मां की आखिरी ख्वाहिश। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम पलों में जो कहा था, वह संजय को चैन से बैठने नहीं दे रहा था। हर बार जब वह खुद को समझाने की कोशिश करता कि शायद उसे पिता को माफ नहीं करना चाहिए, संजय के अंदर एक बेचैनी शुरू हो गई थी। एक तरफ वह मां की ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था और दूसरी तरफ उसके दिल में पिता के प्रति नाराजगी और गुस्सा था, जिसे उसने इतने सालों तक दबाए रखा था। वह जानता था कि मां का कहना हमेशा सही होता था। उन्होंने हमेशा उसे सही राह दिखाई थी और इस बार भी वे वही कर रही थीं। लेकिन पिता की कठोरता और उनके व्यवहार की यादें उसके दिल में गहरे घाव छोड़ गई थीं, जिन्हें वह अनदेखा नहीं कर पा रहा था। हर रात जब वह सोने की कोशिश करता, तो मां की आवाज उसके कानों में गूंजने लगती, संजय, उन्हें माफ कर दो। वह करवटें बदलता रहता, लेकिन चैन नहीं मिलता। मां के आखिरी शब्दों ने उसकी आत्मा में एक गहरी उलझन पैदा कर दी थी। मां की बातों ने संजय को अंदर से हिला दिया था। वह जानता था कि मां ने उसे जो कहा था वह सही था, लेकिन पिता के प्रति नाराजगी और पुरानी यादें उसे माफ करने से रोक रही थी। संजय अपने बचपन को याद करता है, कैसे उसके पिता हमेशा दूर दूर से उसे देखते थे, लेकिन कभी उसके पास नहीं आते थे। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद पिता ने अपनी परिस्थितियों में फंसकर गलती की हो, पर यह सोच उसके दिल की कड़वाहट को खत्म नहीं कर पा रही थी। एक दिन संजय अपने घर के पुराने कमरे में बैठा था, जहां मां का पूजा का सामान अब भी रखा था। उसकी नजर मां की तस्वीर पर पड़ी। मां की मुस्कुराहट अब भी वैसे ही थी जैसे उनके जीवन के आखिरी दिनों में थी। उसे महसूस हुआ कि मां ने कभी किसी के लिए दिल में गुस्सा नहीं रखा। संजय ने गहरी सांस ली और अपने दिल में उठ रहे सवालों को समझने की कोशिश की। वह खुद से कहने लगा, मां ने हमेशा सिखाया कि माफी में ताकत होती है। अगर उन्होंने मुझसे यह कहा, तो जरूर इसका कोई गहरा मतलब होगा। फिर वह खुद से बुदबुदाया, लेकिन क्या मैं इतना बड़ा दिल रख पाऊंगा? क्या मैं अपने पिता को माफ कर पाऊंगा? यह सवाल उसके अंदर गूंजता रहा। उसने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन यह आसान नहीं था। उस दिन उसने फैसला कर लिया कि वह एक बार अपने पिता से मिलेगा, लेकिन यह तय नहीं कर पाया था कि माफी मांगेगा या नहीं। कई दिन बीत गए और संजय की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मां की बातों का असर उसकी हर सोच पर हावी था। उसने अंत में यह तय कर लिया था कि वह अपने पिता से मिलकर उनसे बात करेगा, लेकिन दिल में अभी भी संदेह था कि क्या वह उन्हें माफ कर पाएगा। एक दिन संजय अपने बेटे आदित्य और बेटी सीमा के साथ बैठा था। उनके मासूम चेहरे देखकर उसके दिल में कुछ पिघलने लगा। उसने सोचा, क्या मैं अपने बच्चों के लिए एक अच्छा उदाहरण बना पा रहा हूं? अगर मैं अपनी नाराजगी नहीं छोड़ पाया, तो वे भी सीखेंगे कि माफी की कोई जगह नहीं होती। यह सोचते हुए उसने एक गहरी सांस ली और फैसला किया कि अब वक्त आ गया है। संजय ने अपने पिता के घर जाने का निर्णय लिया। रास्ते में उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसकी यादें उसे हर बार रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मां का चेहरा और उनकी आखिरी बात उसे आगे बढ़ने का साहस दे रही थी। दरवाजे पर पहुंचते ही उसका हाथ कांपने लगा। उसने खुद को संभाला और घंटी बजाई। दरवाजा धीरे धीरे खुला
और सामने उसके पिता खड़े थे। उम्र के साथ वे अब कमजोर लगने लगे थे। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखों में एक अजीब सी थकान दिख रही थी। संजय ने हल्की सी आवाज में कहा, पिताजी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? उनके चेहरे पर हैरानी के साथ हल्की सी खुशी झलकी। वह एक पल के लिए कुछ नहीं कह पाए, फिर धीमे से बोले, आओ संजय। दोनों अंदर बैठ गए और कुछ देर तक एक अजीब सी खामोशी छाई रही। संजय के मन में उठते भावनाओं का सैलाब उसे बोलने नहीं दे रहा था। पिता की तरफ देखकर उसे अपने बचपन के सारे वो पल याद आने लगे जब वह उनसे प्यार और अपनापन चाहता था, पर कभी नहीं मिला। फिर अचानक उसे मां की आवाज याद आई, संजय, उन्हें माफ कर दो। संजय ने गहरी सांस ली और धीमे से कहा, पिताजी, मां ने कहा था कि मैं आपको माफ कर दूं। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, पर यह आसान नहीं है। पिता ने उसकी ओर देखा और उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कांपते हुए कहा, संजय, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ कभी वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा एक पिता को करना चाहिए था। मैंने तुम्हें वो प्यार और अपनापन नहीं दिया जिसकी तुमने उम्मीद की थी। मैं शर्मिंदा हूं। संजय को यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही पिता है जिन्होंने कभी उससे खुलकर बात नहीं की थी। अगले ही दिन संजय अपने पिता के पास जाने का फैसला करता है। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा। कई सालों की कड़वाहट ने उनके रिश्ते को तोड़ रखा था, लेकिन मां की आखिरी ख्वाहिश उसे मजबूर कर रही थी कि वह यह कदम उठाए। अपने पिता के घर पहुंचकर संजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। दरवाजा खोलते ही वह अपने पिता को देखता है, एक बूढ़े और कमजोर आदमी जिनकी आंखों में उम्र का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। दोनों एक दूसरे की तरफ बिना कुछ कहे देखते रहे। पिता ने धीरे से कहा, संजय, मुझे नहीं पता था कि तुम आओगे। संजय ने एक लंबी सांस ली और कहा, मां ने मुझसे कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं आपको माफ कर दूं। यह सुनकर उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। पिता ने संजय की ओर देखा और उनकी आवाज कांप रही थी, संजय, मुझे अपने किए पर पछतावा है। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें वो प्यार और सम्मान नहीं दिया जिसके तुम हकदार थे। संजय ने उनके शब्दों में सच्चाई और पश्चाताप महसूस किया। वर्षों की कड़वाहट और नाराजगी अब उसकी जगह एक भावुक खामोशी ने ले ली थी। वह कुछ पल चुप रहा और फिर धीरे से बोला, पिताजी, शायद अब वक्त आ गया है कि हम दोनों इस बोझ से छुटकारा पाएं। दोनों की आंखों में आंसू थे और एक पल के लिए समय जैसे रुक गया था। संजय और उसके पिता दोनों की आंखों में आंसू थे। वर्षों की नाराजगी, तकरार और दर्द एक ही क्षण में बहकर जैसे खत्म हो गया था। पिता की आंखों में पछतावा और संजय की आंखों में माफी का भाव था। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को बिना कुछ कहे देखते रहे। फिर संजय धीरे से आगे बढ़ा और अपने पिता को गले से लगा लिया। पिता ने भी अपने कमजोर हाथों से संजय को कसकर पकड़ लिया। दोनों की आंखों से आंसू की धारा बहती रही। यह वो क्षण था जिसने उनके बीच की सारी दूरियों को मिटा दिया। संजय ने रूंधे गले से कहा, मां ने मुझे सही कहा था, मुझे आपको माफ कर देना चाहिए। पिता ने कांपते हुए आवाज में जवाब दिया, और मैं तुम्हें कभी समझ नहीं सका बेटे। मैंने अपने गुस्से और अहंकार में सब कुछ खो दिया। संजय ने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा पिताजी। हम नए सिरे से शुरुआत करेंगे। उस रात के बाद संजय और उसके पिता के बीच के रिश्ते में एक नई शुरुआत हुई। पुरानी गलतफहमियों और गुस्से की जगह अब समझदारी और प्रेम ने ले ली थी। संजय अपने पिता के साथ अधिक समय बिताने लगा, उनके सुख दुख में भागीदार बनने लगा। संजय के बच्चे आदित्य और सीमा भी अपने दादा के साथ समय बिताने लगे। घर में एक बार फिर से हंसी और खुशियों का माहौल बनने लगा। मां की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी और वह सुकून से ऊपर से देख रही होंगी। संजय एक सुबह अपने पिता के साथ चाय पी रहा था। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मां सही थी, माफी में बड़ी ताकत होती है। यह हमें खुद को और दूसरों को बदलने का मौका देती है। पिता ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सच कहा बेटे, माफी ने हमें फिर से एक परिवार बना दिया। संजय ने मन ही मन मां को याद करते हुए कहा, मां, मैंने आपको वादा किया था, आज वो पूरा हो गया। इस तरह संजय और उसके पिता के रिश्ते में न केवल माफी आई,
बल्कि उनके जीवन में एक नई सुबह का आगमन हुआ। एक ऐसा दिन जहां परिवार की मजबूती और प्रेम की अहमियत सबसे ऊपर थी। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। अपने विचार हमें कमेंट करके भेजें। कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।